जाए सीढ़ियाँ 84 उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, कि कोई कोई विरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। मिला मानुष तन अनमोला, मैंने माटी में इसे रोला। सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला, कि काया को कंचन करे, कि काया को कंचन करे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। गुरु काम क्रोध से बचाए और राग द्वेष मिटाए। ये तो प्रेम का सागर बनकर खुद पिए और पिलाए। कि सबसे प्रेम करो, कि सबसे प्रेम करो। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। मैं गुरु पे जाऊं वारी, जाऊं लाख लाख बलिहारी। निज स्वरूप का पता बताकर मेरी डूबती नैया तारी। कि आत्म रूप लिखे, कि आत्म रूप लखी। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। गुरु आत्मा बन अवतार है, इनकी महिमा अपरंपार है। गुरु आत्मा बन अवतार है, इनकी महिमा अपरंपार है। कोई माने या ना माने, ये तो सच्चे कृष्ण मुरार हैं। कि हम सबके भाग खुल गए, कि हम सबके भाग खुल गए। सभी साधकों के भाग खुल गए। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, कि कोई कोई विरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर भजन गाया आपने, बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी, और गुरु की महिमा भी बहुत अच्छी बताई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी। रेणु सूद जी, आपको अनम्यूट किया है दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं वैजंती दीदी, राहुल भैया, निवेदिता और कुसुम दीदी की बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से सब कुछ सिखाया। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह से उच्चारण कर पाऊंगी। तो मैं आप सबकी बहुत धन्यवादी हूँ। आपको बहुत उठो देश की महिलाओं, इतिहास हमें बनाना है, तो इससे हमें जगाना है। तुम ही हो वही जिन्होंने रंग का बिगुल बजाया था, घर घर बंद था, वही पातन गौरव से सबको लाना। तुम ही हो झांसी की, तुम ही का बाई हो, तुम ही हो जीजाबाई हो। वीर शिवाजी से पुत्रों को फिर से आज बनाना है। जब जब पुरुष हटा धर्म से तुमने मार्ग दिखाया है। सर्वप्रथम है देश हमारा, ये मंत्र घर घर पहुंचाना है। चारों ओर अंधेरा छाया, जैसे हमें निगलने आया। इस अंधकार में जागृति का दीप हमें जलाना है। उठो देश की महिलाओं, इतिहास हमें बनाना है। सोए हुए भारत को फिर से हमें जगाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छी कविता। सबको जगा दिया अपने बहनों को, भाइयों को। दीदी, अब आप मेरे को होस्ट बना सकते हैं। अब आपको
ठीक है, वापस से म्यूट अनम्यूट करने की जरूरत नहीं रहेगी सभी को। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कौन? आपको होस्ट बना दो भैया। अह, हाँ भैया। अब CS जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने जो भजन है या जो भी प्रस्तुति देना चाहते हैं वो प्रस्तुति दें कृपया। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर, आपका। आप गीता परिवार के सभी महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं कि ऋषियों की और संतों की वाणी सत्य होती है। मैं वैसे मूल रूप से अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य जी ने 1960 के दशक में ये घोषणा की थी कि 21वीं सदी नारी सदी होगी। आज वही देखने में आ रहा है कि हमारी बहनें मातृशक्ति मंच से श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार कर रही हैं। हम बहुत लाभान्वित हुए और गीता परिवार को, परमादरणी वैजयंती दीदी को, कुसुम दीदी को और जिस कुशलता से आदरणीय राहुल भैया इसका संचालन कर रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए शब्द को सीमित है नहीं है। वस्तुतः मैं कुछ भजन या कुछ महिमा सोच के नहीं आया था, किंतु यहाँ से थोड़ा प्रेरित होकर किसी कवि की लिखी हुई गीता महिमा की कुछ पंक्तियां हैं। यदि राहुल भैया आपकी अनुमति हो तो मैं उनको 1 मिनट में पढ़ दूं। जी भैया, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहां जन गीत हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहां जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। गाते जहां जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इन्हें व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। आखिरी शोध, आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। आप सभी को अपना बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आपको खूब दीर्घायु प्रदान करे और इसी प्रकार आप माँ गीता की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सभी ने इतने अच्छी कविताएं बोली है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। यहाँ पे हमारे ग्रुप में इतने टैलेंटेड लोग हैं, ये आज पता चल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विद्युत जी अगर जुड़े हैं किसी और नेम से तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। अगली प्रस्तुति उनकी होगी। और अमन जी, अगर किसी और नेम से जुड़े हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। रीटा भौतिका जी, राजश्री जी जुड़े अपने ग्रुप में।
वो अभी L1 में ट्रेनर है। वो मेरी पहले स्टूडेंट रह चुकी है, राजेश्री जी। अच्छा, एक मिनट। राजश्री भैया जी मैं नहीं है बोलूं? दीदी। जी जी भैया बोलिए मैं आप। बोलूं? रीता जी रीता आप। भूतिका। हाँ, जी, जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्णा। वैजंती दीदी और कुसुम दीदी के चरणों में मैं माथा टेक के प्रणाम करती हूँ, जैसे जिन्होंने मुझे गीता अध्याय पढ़ाया। पूरा सत प्रणाम है। और गीता परिवार को प्रणाम है। मैं 4 पंक्तियां बोल रही हूँ। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। सत प्रणाम है सभी भाई बहनों को। बहुत दीदी घर सुंदर, के नारायण की सेवा देखिए दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, सुंदर। मैं इन्हीं के दरबार में रहती हूँ बहुत और सुंदर। इनकी कृपा से मैं आप सबको ज्वाइन कर पाई हूँ। ये नारायण की सेवा है सर। बहुत प्रणाम। बढ़िया, बहुत सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुंदर। संपत वैष्णव जी, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। संपत वैष्णव जी, दीदी आप अनम्यूटेड हैं, आप भजन की प्रस्तुति दे सकते हैं अभी। जय श्री कृष्णा सभी को, और सभी को मेरा प्रणाम। और मैं गीता गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता था मेरे को, लेकिन जो साधक पहले जुड़े हुए उन्होंने मेरे को जोड़ा। और मैंने पहले 12वें अध्याय में तो ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं पढ़ पाऊंगी और नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन दीदी के पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं पूरी गीता को पढ़ पाऊंगी। और इसके लिए मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। गंगा नहाने से क्या पापी तर जाएगा, गंगा नहाने से क्या पापी तर जाएगा, मुझे क्यों क्यों ना तरे जिसका जल में ही गर है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। फूल चढ़ाने से क्या पापी तर जाएगा, फूल चढ़ाने से क्या पापी तर जाएगा, भंवरा क्यों ना तरा जिसका फूल में ही घर है, भंवरा क्यों ना तरा जिसका फूल में ही घर है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। चंदन लगाने से क्या पापी तर जाएगा, चंदन लगाने से क्या पापी तर जाएगा, सांप क्यों ना तरा जिसका चंदन में ही घर है, सांप क्यों ना तर जिसका चंदन में ही घर है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है,
तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। मन में हरि उनके मुख में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। पूजा कराने से क्या पापी तर जाएगा, पूजा कराने से क्या पापी तर जाएगा। पंडित क्यों ना तरा जिसका मंदिर में ही घर है, पंडित क्यों ना तरा जिसका मंदिर में ही घर है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। मन में हरि उनके मुख में हरि है, मन में हरि उनके मुख में हरि है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। प्रणाम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर गाया आपने। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। और हम कैसे तरेंगे, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत 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 दीदी। धन्यवाद संपत्ति दी, बहुत अच्छी भजन की प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं एक बार फिर से स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ बिंदु भूषण त्रिवेदी जी को, बिंदु भूषण जी को, जिन समय सीमा पूरी हो जाने के कारण जिनकी प्रस्तुति रह गई थी। धन्यवाद राहुल भैया। जय श्री कृष्ण। मेरे गीता महिमा अधूरी होगी अगर मैं अंतिम 4 लाइनें नहीं कहूंगा। जी और भैया। दोबारा तो लिंक आनी ही थी योगेश्वर की कृपा से। भैया ये जब तक आप सभी का प्रस्तुति पूरी नहीं होगी तब तक ये वापस से चालू होगी, वापस उसी लिंक पे वापस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और राहुल भैया अगर कोई दिक्कत होती तो मैं कवि हूँ, मंचों में मैं कहता कि जूम वाले देखिए इतना बढ़िया गीता गुंजन, और सारे कार्यक्रमों को इतना लंबा चलाते हैं, हमारे गीता गुंजन का काम कट कर दिया। मैं तो मंचों में जा के कहता राहुल भैया। मैं तो कवि हूँ, हाँ, मेरी वाणी को नहीं रोक सकता कोई। चलिए मैं 4 लाइनें सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत कई लोग हैं। दीदी वैजंती ने, मुझे वैजंती का माने नहीं मालूम है, लेकिन वैजंती तो शास्त्रों में वैजंती का गुणगान किया गया है। वैजंती माला तो भगवान कृष्ण पहनते हैं, वैजंती माला तो। और आप तो मातेश्वरी हैं दीदी, मैंने तो माँ की ममता किताब लिखी है, मैं आपको नागपुर भिजवाऊंगा। दीदी वैजंती ने गीता पठन हमें सिखाया, दीदी वैजंती ने गीता पठन हमें सिखाया। और दीदी कुसुम राहुल भैया ने उंगली थाम चलाया, उंगली थाम चलाया। राहुल भैया आपने जो बैक इसमें कहते हैं ना, पार्श्व में, बड़ी बड़ी पिक्चरों में पार्श्व डायरेक्टर होते हैं, आप लोग पार्श्व डायरेक्टर हैं, बहुत बढ़िया। और दीदी को तो कहना क्या है, 15-15 20-20 बार हमारे ऐसे अनाड़ी शब्द ही नहीं बोल पा रहे हैं, शब्द ही नहीं बोल पा रहे। दीदी सिखाने में कि नहीं, मैं सिखा के रहूंगी। दीदी कुसुम राहुल भैया ने उंगली थाम चलाया, आनंदोत्सव की इस बेला में, आनंदोत्सव की इस बेला में उपकार आपका दीदी बहुवचन है, आप दोनों लोग, उपकार आपका दीदी। और सत सत वंदन गीता गुंजन, सत सत वंदन गीता गुंजन। निवेदिता शर्मा दीदी, निवेदिता शर्मा जब भी पढ़ाती थी एक्स्ट्रा क्लास में, अरे कुछ नहीं, ये हर प्रदेश में अलग अलग भाषा कही जाती है, आप बोलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उतना उत्साहवर्धन। मैं आप सबके चरणों की वंदना करते हुए अपनी वाणी का विराम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर
विद्युत भैया। अब पल्लवी कुमार जी। पल्लवी कुमार जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिएगा ताकि मैं आपको स्क्रीन पे ला सकूं। पल्लवी कुमार जी। पल्लवी दीदी अब आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, दीदी ने बहुत कार्य किया। जैसे कि गीता पढ़नी बहुत आसान नहीं है, पर ऐसे लग रहा था कि क्लास ज्वाइन करने से पहले के कर सकेंगे कि नहीं, पर जैसे कि दीदी सिखा रही है उस हिसाब से आए तो आगे भी कर जाएंगे। और इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं ऐसे ही कुछ लिखती हूँ तो एक सब्जेक्ट आया था कि बीच में बहुत सारे 2-3 साल पहले एक ऐसे ही घटनाएं हुई थी कि बहुत सारे अत्याचार हुए थे स्त्री पर, तो उस समय मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी, तो मैं वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विषय है स्त्री। स्त्री क्या है? ये स्त्री आदिशक्ति का रूप है, ये ममता का सागर है, ये कभी बहन तो कभी जीवन संगिनी है, ये जीवन के हर पल साथ देने वाली सहेली है, ये पर क्या सच्चे रूप से स्वतंत्र है ये? कहीं छेड़छाड़, कहीं बलात्कार, कहीं दहेज की बनी है ये शिकार, कहीं दहेज की बनी है ये शिकार। ए नारी, ये नारी कब तक करेगी इनकार? हाँ माना कि तू है सहनशीलता की मूरत, तू है सहनशीलता की मूरत, पर अब करना है संहार। तू जाग, हाँ तू जाग और उठा ले तलवार, आज देवी नहीं ले तू काली का अवतार। तू ले काली का अवतार, मत भूल कि तू है एक शक्ति का अवतार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर नारी शक्ति के बारे में बताया आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। और आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी दीदी आपका। अब हमारे समक्ष हैं आदरणीय सुरेश भैया, जो गीता से भी बने नामक एक कार्यक्रम पर अपनी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण सुरेश भैया। जय श्री कृष्ण। परम सम्माननीय ट्रेनर प्रशिक्षिका महोदय वैजंती जी, आदरणीय कुसुम दीदी, आदरणीय राहुल भैया और मेरे सभी कृष्ण रूपी गीता साधकों, आप सभी को मेरा प्रणाम और जय श्री कृष्ण। राहुल भैया ने मुझे कहा कि भैया आपको आना है, बाकी तो देखिए कुछ है नहीं, गीता परिवार से आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूं और आप थोड़े से कनिष्ठ हैं, जूनियर हैं, लेट आए, हम थोड़े जल्दी आ गए यहाँ पे, इतना ही फर्क है, बाकी सभी हम लोग और आप लोग एक ही श्रेणी के हैं। मैं आपको 2 निवेदन यहाँ करूंगा। प्रथम निवेदन तो ये है कि आप लोग गीता परिवार के जो लेवल 1 है उसकी जो ये यात्रा शुरू की आपने, उसमें आपका ये विश्राम स्थल है, ये विराम स्थल नहीं है कि लेवल 1 हो गया, गीता गुंजन मिल गया, बस हमने गीता गुंजन प्राप्त कर लिया। ये सिर्फ विराम है, विश्राम है, विराम नहीं है। आपको अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय जो कहते हैं आशु भैया, संजय भैया, कि ये 4 धाम की यात्रा है, ये 1 धाम अभी आपका पूर्ण हुआ है, अभी आपके 3 धाम बाकी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो मेरे सामने जो साधक सारे हैं वो लगभग करीब मेरी उम्र के या मेरे से कुछ छोटे होंगे,
तो मैं ये चाहता हूं, या मेरी ये इच्छा है कि कितना अच्छा हो कि हम अपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो आगे भारत का भविष्य है, उनको गीता परिवार से जोड़ें। कारण ये कि आप सभी लोग किताबों में पढ़ते हैं, अखबारों में लेख पढ़ते हैं कि गीता जीवन जीने की कला है। अब देखिए कि जैसे मेरी जैसी उम्र में आके वो गीता की पुस्तक पढ़ेगा तो ठीक है, उसका ठीक है उद्धार तो होगा, बढ़िया होगा, तो शेष जीवन अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन आप देखिए, जीवन जीने की कला उन लोगों को सिखाई जाए जिनको वास्तव में लंबा जीवन जीना है अभी आगे, तो बताइए कि उनको कितना लाभ होगा इससे। भले ही सरकारें इसे अपने शिक्षा के सिलेबस में शामिल करें या ना करें, ये एक गौण मुद्दा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बच्चे आपके हैं तो आप तो उन्हें हमारे गीता परिवार से जोड़कर ये एक छोटा सा सिलेबस दे ही सकते हैं, ताकि उनमें संस्कार आए। देखिए, आप कितने भी अमीर हो, पैसे वाले हो, आप अपने बच्चों को उनकी जिद पर कार दिला सकते हैं, लेकिन कभी आप उनको संस्कार नहीं दिला सकते। संस्कार आपको यहीं पर मिलेंगे। ये मेरा निवेदन है कि आप अपने जो आगे आने वाला भारत का भविष्य है, उन्हें भी गीता परिवार से जोड़िए। आप तो जुड़े ही हैं, जुड़े ही रहिए। अब दूसरी बात, मैंने आपको 2 बातों का कहा था, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि आपने अभी कहा कि आपने वैजयंती दीदी से, कुसुम दीदी से, राहुल भैया से तो ये शिक्षा ली है, तो इस शिक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज कीमत मांगती है, आप घबराइए मत, कीमत मांगती है, देनी ही पड़ेगी। देखिए, अपने भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्रों में ये लिखा हुआ होता है कि बिना गुरु दक्षिणा शिक्षा परिपूर्ण नहीं होती। तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी यदि बेहतर शिक्षा लेनी है तो। जैसा कि मैं अभी बैठा था, देख रहा था, इसमें 2 कविताएं मैंने सुनी। यहाँ पर देखिए, मैं अभी आया ही था और आते ही मैंने 2 पार्टिसिपेंट को सुना और दोनों ही कवि थे। तो देखिए कि इसका मतलब इस ग्रुप में प्रतिभाशाली लोग तो बहुत हैं और हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी प्रतिभा होती है, आप सभी में भी है। तो प्रतिभा होने के नाते मैं ये कहूंगा कि यदि किसी में मैनेजमेंट का गुण है, प्रबंधन का गुण है, तो वो हमारे गीता परिवार, हमारे नहीं अपने गीता परिवार से जुड़कर प्रबंधन के रूप में ग्रुप कोऑर्डिनेटर की सेवाएं दे सकते हैं। यदि वैजयंती दीदी की तरह यदि किन्हीं का उच्चारण अच्छा है और यदि वो गीता जिज्ञासु परीक्षा पास करके आगे आए और गीता परिवार में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करे, तो देखिए ये भी एक प्रकार के यज्ञ चल रहा है, उसमें एक आहुति ही है। वैसे ही कुसुम जी की तरह, कुसुम दीदी की तरह यदि कोई टेक्नोक्रेट है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो तकनीकी सहायक बनकर गीता परिवार में अपनी सेवा दे सकती है। यह आपकी सही मायनों में गुरु दक्षिणा है। धर्म की रक्षा की जो बात की जाती है, तो देखिए पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि धर्म आपकी रक्षा कर रहा है या आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये एक सोचने का विषय है। धर्म की रक्षा जो है वो की जाती है, वो हमारे इन कार्यों से की जाती है जो गीता परिवार कर रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो शंकराचार्य हुए हैं, चाहे वो विवेकानंद जी हुए हैं, उनके हाथ में शस्त्र नहीं थे, उनके हाथ में पुस्तकें थी, ज्ञान की किताबें थी। और ये ज्ञान रूपी जो गंगा है, आप आगे बहाइए। और करीब 32 डिपार्टमेंट हैं गीता परिवार में, अलग अलग सेवा देने के लिए। आप में जो भी रुचि है, आप में जो भी योग्यता है, आप गीता परिवार से जुड़कर अपनी इस योग्यता को और निखारिए और इस राष्ट्र यज्ञ में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारे ग्रुप में आके हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने सभी के लिए, सभी की तरफ में आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भैया। आप मेरे बस बुलाने पर ही, जस्ट एक बार कहने पे भैया आपको उपस्थित होना है, आप 1 मिनट में वापस 1 मिनट में हमारे आनंदोत्सव में प्रस्तुत हो जाते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। ये हमारे परिवार का कार्यक्रम है, गीता परिवार नाम से ही स्पष्ट है, तो हमारे घर का काम है, हमारे परिवार का काम है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी है वो गीता परिवार की वजह से ही है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी आगे आइए और आप में जो प्रतिभा है, आप अपनी प्रतिभा को निखारिए
और यदि कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई दिक्कत, राहुल भैया से बात कीजिए, यदि ट्रेनर संबंधी है तो वैजयंती दीदी से बात कीजिए, यदि टेक्निकल दिक्कत है तो कुसुम जी से बात कीजिए। यहाँ तक कि अभी मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिख देता हूँ, राहुल भैया के पास भी है मेरा नंबर। आप कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी प्रतिभा का हम सदुपयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भैया। अब रेणु अग्रवाल जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना मनोगत प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे। राधे राधे श्री कृष्ण दीदी। मैं आदरणीय आशु भैया और पूजा जी की बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, जिनसे मिलकर, जिनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने गीता परिवार को ज्वाइन किया। हम लोग एक कोरोना काल में सब जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए थे, उन लोगों का अग्रवाल समाज ने अभी सम्मान समारोह प्रस्तुत किया था, तो जिसमें आशु भैया और पूजा जी को बुलाया गया था। वो लोग आए थे, 4 बच्चों ने इतना बढ़िया, इतना सुंदर गीता पाठ सुनाया कि उसी टाइम मैंने प्रण ले लिया कि मैं भी गीता सीखूंगी। और उन्हीं लोगों से मिलकर हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, हम लोगों ने मिलकर गीता परिवार को ज्वाइन किया। मैंने 4 लेवल पूरे कर लिए, फिर भी गीता परिवार छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मैंने फिर से ज्वाइन किया। तो मुझे वैसे तो कृष्ण भक्ति में बहुत ज्यादा प्रेम है, श्रीमद् भागवत कथा और भजन कीर्तन मुझे मिल जाए तो मुझे लगता है मुझे स्वर्ग मिल गया, लेकिन कुछ प्रकृति से भी प्रेम है। तो सावन का महीना था, मैं अपने लॉन में खड़ी हुई थी बाहर टेरेस पे, तो बस फूल पत्तियों को देखकर कुछ लिखने का मन किया। तो मैंने कुछ एक कविता बनाई जिसपे कुछ सुनाती हूँ मैं। मेरी बगिया में नैने फूल खिले, कहीं बेला गुलाब कहीं जूही मिले, सदा बहार सफेद जामुनी खिले, तो कहीं सूरजमुखी पीले पीले मिले, कनेर गुलाबी गुलाबी खिले, तो चंपा चमेली साथ में मिले, गुलामास गुलाबी पीले खिले, तो सुदर्शन में सफेद फूल मिले, करेला बीन्स सेम की बेल बढ़े, मीठी नीम और तुलसी के बिरवा लगे, लेमन ग्रास पुदीना के तो खूब लगे, लेमन ग्रास पुदीना तो खूब लगे, बीच में गुड़हल के फुलवा खिले, शिमला मिर्च नींबू संतरा फले, मनी प्लांट और जड़े तो खूब बढ़े, मीठी इमली तो ऊंची ऊंची लगे, जिसे देख मुंह में पानी भरे, पपीता अनार तो है रस भरे, कहीं केले के बड़े बड़े पेड़ लगे, अपराजिता के नीले सफेद फूल खिले, कहीं पारिजात के फूल धरती पे गिरे, बोगनविलिया तो कांटों के बीच पले, रजनीगंधा रात की रानी महके, धरती पे हरी हरी घास उगे, धरती पे हरी हरी घास उगे, जिसपे चींटियां अपनी पिकनिक करें, आम अमरूद तो खूब फले, नारंगी ने चटकारे लिए, जब ओस की बूंदें पत्तों पे पड़ी, लगा मोतियों की मुझे सौगात मिली, जब ओस की बूंदें पत्तों पे पड़ी, लगा मोतियों की मुझे सौगात मिली, जब बरखा की पहली फुहार पड़ी, चहुओर खुशहाली की लहर उठी, सभी नाचने गाने झूमने लगे, सभी नाचने गाने झूमने लगे, बागों में सावन के झूले पड़े, कहीं देसी गुलाब विदेशी मिले, हम सबके चेहरे खुशियों से खिले, हम सबके चेहरे खुशियों से खिले। जीवन तो क्षणभंगुर है, पता नहीं इस एक हफ्ते में मैंने बहुत सुख दुख देखे कि एक तरफ शादी है तो दूसरी तरफ डेथ हो गई। तो इन सब के संगम में जीवन क्षणभंगुर है, तो उसके लिए ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शन दिखाए, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, कहीं श्याम भूल न जाना, उस वक्त जल्दी आना, कहीं श्याम भूल न जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। है तो बहुत लंबी प्रार्थना, पर टाइम का देखते हुए मैंने बहुत संक्षिप्त। बहुत सुंदर रेणु दीदी। थैंक यू। अभी ये मीटिंग के 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी, तो कुसुम दीदी इसको वापस से शुरू करेंगी, तथा जो लिंक वापस अभी ग्रुप में आ जाएगा, आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके जल्दी से वापस से जुड़ जाएं। ठीक है दीदी? दीदी अब आप इसको वापस से शुरू कीजिएगा, ठीक है कुसुम दीदी? ओके। तथा मेरे को होस्ट बना दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय